वेलकम बैक टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर रूफस 3.1 है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 1.10 MB की फ़ाइल है, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है कि मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक दिया हुआ है विंडोज़ 10 की ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ से हम इसकी ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके हैं, यहाँ पर अपडेट नाउ है और दूसरा है डाउनलोड टूल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप डाउनलोड टूल नाउ के थ्रू आप फाइल डाउनलोड करोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक मैं ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। तो वो ट्रिक ये है कि आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ कोडिंग आ जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मैं कोडिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोबाइल की एक छोटी सी स्क्रीन बनी हुई है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है वो यानी कि डेस्कटॉप मोड के अंदर आ गई है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो मोबाइल वर्जन के अंदर यानी कि चली गई है। उसके बाद आपने इसके ओर रीलोड करना है अपने ब्राउज़र को। तो जैसे ये रीलोड हो जाएगा उसके बाद आपने क्रॉस पर क्लिक करके इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट एडिशन, कि आप अपना एडिशन सेलेक्ट करो जो आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, मई की जो अपडेट आई है वो आप जानते ही हैं, तो हम मई की अपडेट ही डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा विंडोज़ 10 के ऊपर और यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। तो कुछ लोडिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि लैंग्वेज सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करूँगा। आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ देर बाद लोडिंग के बाद यहाँ पर मेरे पास दो लिंक्स आ गए हैं। आप देख सकते हो 32 बिट्स का है और 64 बिट का डाउनलोड लिंक है। आपने करना क्या है कि अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने विंडोज़ कौन सी डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने ब्राउज़र को मिनिमाइज़ करना है। जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर माई कंप्यूटर का आइकन है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम टाइप लिखा होगा। तो सिस्टम टाइप यहाँ पर मेरी है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है कि मैंने जो डाउनलोड करनी है फ़ाइल वो मैंने 64 बिट डाउनलोड करनी है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर क्लोज़ करूँगा और अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 64 बिट का जो फ़ाइल है वो मैंने डाउनलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वहाँ पर 32 बिट है तो आपने 32 बिट की फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ लोडिंग होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोड होने के लिए फ़ाइल का जो लिंक है वो आ चुका है। तो गाइज़, यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो जी गाइज़, यहाँ पर हमारे जो दो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमने अब USB को बूटेबल करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की USB है। तो मैं ये 16 GB की USB है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास 16 GB की USB होनी चाहिए। अगर आपके पास 16 GB की USB नहीं है तो 8 GB वाली USB से भी आपका काम चल जाएगा। तो गाइज़, 8 GB वाली USB से भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इस USB को अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ। तो आप देख लें, जैसे ही मैं अपनी USB को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ लैपटॉप के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि मेरी USB ओपन हो चुकी है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो स्टेप 4 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं माई कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी USB जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है उसको मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में चला लूँगा और यस पर क्लिक कर दूँगा।
तो जैसे ही ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो रन होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी यूएसबी को। तो यहाँ पर मैंने 16 GB की यूएसबी लगाई थी तो वो शो हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन ये है कि बूट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन जो है ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है, डिस्क और आईएसओ इमेज। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आईएसओ फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जिस जगह पर भी आपने अपनी जो विंडोज़ की आईएसओ फाइल डाउनलोड की होगी आपने उस लोकेशन पर चले जाना है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया था आई थिंक F के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन 2004 है और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको ओपन कर दूँगा। तो कुछ लोडिंग के बाद आपके सामने, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो इसको गौर से देख लेना। यहाँ पर आपने जो स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन है इसको यही रहने देना है और सेकंड पार्टीशन स्कीम आ जाती है। तो यहाँ पर पार्टीशन स्कीम आपने MBR सेलेक्ट करनी है या GPT, वो आपको कैसे पता लगेगा। उसके लिए आपने करना ही है कि अपनी कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर माई कंप्यूटर का आइकन है इस पर राइट क्लिक करना है और मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप मैनेज के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कंप्यूटर मैनेजमेंट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क मैनेजमेंट एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है यानी कि जिसके अंदर आपकी विंडो इंस्टॉल है आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपने करना क्या है कि ये देखें मेरे जो लैपटॉप में एक SSD हार्ड ड्राइव है 32 बिट्स की GB की लगी हुई है और HDD जो है वो 500 GB की है। तो मेरी विंडो इसके अंदर इंस्टॉल है SSD के अंदर। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं। ये आपने वॉल्यूम के अंदर चले जाना है। तो वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हो कि पार्टीशन स्टाइल, तो यहाँ पर पार्टीशन है गाइडेड पार्टीशन टेबल यानी कि GPT। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लेना है। अगर यहाँ पर आपका MBR है तो आपने जो वहाँ पर ऑप्शन है वो MBR आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर GPT है तो मैं GPT ही रहने दूंगा। उसके बाद आपने टारगेट सिस्टम UEFI आपने अगर GPT होगा तो ये वाला रहने देना है और MBR में तो आपको ये शायद ऑप्शन ना ही मिले। उसके बाद आप अपने USB का नाम रखना चाहते हो तो आप कोई नाम रख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Windows 10 नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये जो फाइल सिस्टम है वो जो वैल्यूज़ हैं वो वही रहने देनी है। उसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी USB के अंदर जो कोई इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं है। अगर डाटा है तो आप उसको पहले निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको यानी कि ओके पर क्लिक करो। तो ये फॉर्मेट करने के बाद USB जो है हमारी बूटेबल बनना शुरू हो गई है। तो ये मैक्सिमम फ्रेंड्स 10 to 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट लेगा। तो जब हमारी यानी कि जो USB है वो बूटेबल बन जाएगी तो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा। तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आपने, तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने विंडो इंस्टॉल करने से पहले यानी कि अपने लैपटॉप की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो C ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर या डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो आपने अपनी यानी कि कॉपी करके अपनी दूसरी ड्राइव में यानी कि रख लेनी है ताकि आपका डाटा जो है वो डिलीट ना हो। तो अब उससे अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने